Hello, bachcho. Let's read out a question first. The following graph shows two isotherms for a fixed mass of an ideal gas. Find the ratio of RMS speed of molecules at temperatures T1 and T2. So यहाँ पर हमें एक ग्राफ गिवन है in between the pressure and volume, ठीक है, with respect to the temperature T1 and T2 for the fixed mass of an ideal gas. So हमें find करना है the ratio of RMS speed for these two temperature T1 and T2. So चलिए start करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So जैसा कि हम जानते हैं कि RMS speed का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3RT by M के इक्वल, जहां पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इन टेम्परेचर, M मोलर मास होगा. सो यहाँ पर हमें बेसिकली दो सिचुएशंस दे रखी है. सो यदि मैं मानूं कि VRMS, ठीक है ना, इनिशियली फॉर T1 टेम्परेचर VRMS कितना है, V1 है, और एट T1 टेम्परेचर अब वहीं पर VRMS ये V2 हो जाएगा एट टेम्परेचर T2, ठीक है ना. ये दो केसेस हमें यहाँ पर गिवन है. सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो इनिशियल RMS स्पीड थी, दिस विल बी इक्वल्स टू V1 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3R, ये कौन से टेम्परेचर पर थी, T1, डिवाइडेड बाय द मोलर मास. सिमिलरली V2 क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 3RT2 डिवाइडेड बाय M के इक्वल. सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूं कि ये एट T1 है और ये एट T2 टेम्परेचर है. ना इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ रखा है आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to nRT. P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है. सो देखिए इस वैल्यू को हमें यहाँ पर थोड़ा सा फाइंड आउट करना होगा. सो कैसे फाइंड करेंगे, सो फ्रॉम ग्राफ फर्स्ट, यदि मैं यहाँ पर ग्राफ फर्स्ट को देखूं, यानी कि ये ऊपर वाली ग्राफ को, या फिर नीचे वाली बोलिए, ठीक, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई. तो फर्स्ट ग्राफ को देखूं मैं, तो मैं यदि ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं और ये पॉइंट के अकॉर्डिंग जाऊं, तो देखिए यहाँ पर मुझे प्रेशर कितना दिख रहा है, 1, और वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 2. सो आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा, प्रेशर है 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 2, दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, nRT1 के बराबर, ठीक है ना, nRT1. सिमिलरली फ्रॉम ग्राफ सेकंड, जो ऊपर वाली ग्राफ मैंने दिया यहाँ पर सेकंड, उसके लिए सेम पॉइंट पर मैं जाऊंगा. तो यहाँ पर देखिए प्रेशर भी 2 है, वॉल्यूम भी 2 है. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल्स टू nRT2. इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दीजिए तो सभी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी. सो बचेगा क्या, 2 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी इक्वल्स टू nRT1 डिवाइडेड बाय nRT2. सो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होगा. सो मुझे एक रेशियो मिल जाएगा कि भाई T1 बाय T2 ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ना सी, हमने ऑलरेडी एक कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पर V1 एंड V2 के फॉर्म में. तो यदि मैं V1 एंड V2 के डिवाइड कर दूं, ठीक है, V1 एंड V2 का रेशियो निकालूं, तो देखिए बाकी सब क्वांटिटीज तो कैंसिल हो जाएंगी, 3R और M. सो बचेगा क्या, अंडर रूट में T1 बाय T2 तो ही बचेगा, राइट. एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो द वैल्यू ऑफ T1 बाय T2. सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यहाँ से V1 बाय V2 का मान कितना निकल के आ गया, अंडर रूट में 1/2 के इक्वल. यानी कि जो RMS स्पीड थी, ठीक, उनका रेशियो कितना निकल के आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसे हम फाइंड करना था, 1/√2 के इक्वल. सो देखिए ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ RMS स्पीड के फॉर्मूले से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.